जिहड़ा बच्चा पैदा होंदा है उहदे कन विच अजान देनी चाहिए है, नहीं देनी चाहिए, सज्जे कन विच देनी चाहिए है, खब्बे कन विच देनी चाहिए, की मसला है? मसला समझो। मैं हदीस तो साबित कर लगा। हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो हदीस मरवी है। आप रवायत करते ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब ज़हरा आप दी बेटी दे घर बेटा पैदा होया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जाके उस बेटे दे कान विच अजान पढ़ी। हज़रत अबू राफ़े हदीस तो मैं हदीस पे पढ़ना, हज़रत अबू राफ़े रवायत कर रहे हैं कि नबी पाक ने अपनी बेटी दे बेटे दे कान विच खुद अजान दी है। और ये बच्चे दे कान विच अजान देना ये ना फर्ज है तो ना वाजिब है, ये सुन्नत है। की है? सुन्नत, फर्ज वाजिब नहीं। कि मते कोई बंदा आखे भी बच्चे के कान में अजान नहीं दी। कई बंदे आते हैं जी अजान ना हो बच्चा मुसलमान नहीं होंदा। यह साड़ियाँ अपनियां गल्लां अपने मसले इन्हों समझो तो ये ध्यान ना सुनिया करो। कुछ बंदे कहते हैं अजान देना बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, वाजिब नहीं। फ़र्ज़ वाजिब नहीं, सुन्नत है। अगर तुसी दवोगे तो नबी पाक की सुन्नत अदा होएगी। नबी पाक ने अजान दी अपनी बेटी के बेटे के कान विच। अगर कोई बंदा अजान नहीं देंदा तो उहदे नाल बच्चे की मुसलमानी में कोई फर्क नहीं पवेगा कि अजान नहीं दी गई। कुछ बंदे कहते हैं जिन्ना तक अजान ना होवे उन्ना तक दुध नहीं पिलाना चाहिए, कोई चीज़ नहीं खिलानी चाहिए। ये भी कोई मसला नहीं। अगर अजान नहीं दी तो तुसी उन्होंने फीड करवा सकते हो, उन्होंने खुराक उस बच्चे को दे सकते हो। अजान देना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई फ़र्ज़ वाजिब, बोलो फ़र्ज़ वाजिब नहीं। अगला मसला सुनो कि अजान हर बंदा दे सकता है, घर वाला भी दे सकता है। अगर घर में किसी को अजान आती है तो भी बच्चे के कान में अजान दे सकता है, कोई चाचा मामा ताया। ज़रूरी नहीं कि मौलवी साहब भी आके अजान देन। कि हो सकता मौलवी साहब 4 घंटे नहीं आए, 5 घंटे वो लभदे पे ने जी मौलवी साहब कितने ने, की करना जी बच्चे के कान में अजान देनी। अगर जिस बंदे को अजान खुद आती अच्छे तरीके नाल तो खुद अजान दे दे। ये कोई मौलवी तो ज़रूरी नहीं कि मौलवी आके अजान दे। बच्चे के कान में कोई रिश्तेदार अपना तल्लक वाला बाप दे सकता है, होर रिश्तेदार दे सकता है। अजान देना यदी बड़ी बरकत जे। अजान देना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगे समात फरमाओ जी। अजान सज्जे कान में होवेगी या खब्बे कान में, यह भी मसला समझो। जड़ी अजान देनी है ना, अजान वो बेहतर अमल है कि खड़िया होकर दी जाए। समझ आ रही है मसले की? अब बड़े ज़रूरी जे फायदा होगा जे तुहाडा ते मेरा। खड़िया होकर बच्चे के कान में अजान दी जाए, अदब का तकाजा वे, किबला की तरफ मुँह होवे, खड़िया होकर अजान दी जाए। और सज्जे कान में अजान देनी है। की करना है? सज्जे कान में अजान देनी है बच्चा जो पैदा होता। और खब्बे कान में की करना है? अकामत पढ़नी है। नमाज तो पहला जी अकामत नहीं होंदी, वो 2 जुमले ने कद कामती सलाह, कद कामती सलाह। एक खब्बे कान में पूरी अकामत पढ़नी। सज्जे कान में अजान देनी है तो खब्बे कान में, बोलो बोलो, खब्बे कान में अकामत पढ़नी। और ये जड़ा मसला है ये बहुत ही ज़रूरी और अहम मसला है कि बच्चे के कान में जी अजान देनी। हूँ कोई बंदे पूछते हैं फजर वाली दईए या जोहर वाली दईए, क्योंकि फजर तो जोहर में थोड़ा फर्क है। तो अजान जी 4 नमाज़ा टाइम होंदी है ना, फजर तो अलावा जी अजान है जड़ियाँ 4 नमाज़ा टाइम होंदी है वो अजान देनी है। फजर वाली अजान नहीं देनी। जी दूसरी अजान है जोहर टाइम, असर टाइम, मगरब, इशा टाइम जी अजान दी जाती वो अजान देनी है सज्जे पासे एक बारी और खब्बे पासे कामत पढ़नी एक बारी। और एडी उची आवाज़ भी नहीं रखनी, क्योंकि बच्चा जो नाजुक होंदा वो कान का पड़दा भी बड़ा नाजुक होंदा। कई बंदे उची आवाज़ में पूरा हस्पताल सुनता होंदा कि अजान पढ़ी जा रही है। वह भी अंदाज रखना में एहतियात करनी कि बच्चा छोटा है, वो कान का पड़दा नाजुक है। अगर ज़्यादा उची बोलोगे तो नुकसान होगा, पर्दा फट जाएगा। आहिस्ता आवाज़ नाल कि जिहड़ी आवाज़ बच्चा भी आराम नाल सुन सके और जिहड़े सामने बैठे ने जिहड़ा अजान दे रहा वह भी सुन सके। अजान की बरकत की है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिथे अजान पढ़ी जाती है शैतान उथों नस जाता है। बोलो, जिथे अजान पढ़ी जाती है शैतान उथों निकल जाता, नस जाता, भग जाता। उलमा फरमाते हैं कि बच्चे की कान में अजान इस वास्ते देनी चाहिए कि शैतान दे वार को एक बच जाएगा, शैतान दे वार को बच जाएगा। और दूसरी फजीलत होएगी कि उहदे दिमाग में जिहड़ी पहली आवाज़ है वो अल्लाहु अकबर दी जाएगी। उहदी
ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा, ये आवाज़ जाएगी। और कैसी बरकत होएगी उस बच्चे वास्ते कि जिस बच्चे के कान में अजान दी जाए। एक तो शैतान उहदे कोल नस जाएगा, दूसरी बरकत यह होगी कि उहदी दिमाग के अंदर पहली जिहड़ी आवाज़ जाएगी वो अल्लाह की ज़ात दी जाएगी, अजान की आवाज़ जाएगी। इस वास्ते अजान हर कोई बंदा दे सकता है। मैं तरीका भी तुहानूं दस दिता है कि सज्जे कान में अजान पढ़नी है, अजान किहड़ी पढ़नी वो भी दस दिता है। खब्बे कान में अकामत पढ़नी है वो भी तुहानूं दस दिता है तरीकाकार। इस ये कन्नां विच उंगलियां देनियां कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। वैसे भी तुसी अजान आराम सुकून दे नाल उस आवाज़ दे नाल दिओ कि जिहड़े कोल बैठे ने वो सिर्फ सुन सकन, बहुती उच्ची आवाज़ नाल अजान ना दी जाए। और अजान की बरकत सुन लीए तुसां कि शैतान उथों खिसक जाता, नस जाता है। इस वास्ते बच्चे के कान में अजान दिया करो, यदी बड़ी बरकत है। और हज़रत अबू राफे तो मैं हदीस भी रिवायत कर छड़ी है कि बहुत बरकत वाला अमल है। अगर कोई बंदा कान में अजान नहीं देंदा तो कुफर तो इस्लाम का मसला नहीं है कोई कि काफर हो गया या मुसलमान रह गया। ये सुन्नत तरीका अगर करोगे तो बेहतर है। अगर कोई नहीं करता तो गुनाहगार नहीं होएगा, वो सयाकार नहीं होएगा, खताकार नहीं होएगा। इस वास्ते कान च अजान देना बेहतर अमल है, अफजल अमल है, आला अमल है कि बच्चा मुसलमान के घर पैदा होया तो ये कान में भी मुसलमानों वाली आवाज़ जानी चाहिए।